ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा रहे। आपके दुख, आपके जीवन के कष्ट सभी खत्म हो, आपके घर में सुख आए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज से ही शुरू हो गए हैं वैशाख मास का महीना। और ये जो वैशाख मास का महीना है, ये वो महीना है जिसमें आपको इस मिट्टी के जल का अचूक उपाय करके अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर जब वैशाख मास की कथा हुई थी, उस दौरान कहा था कि आपने अभी तक अपने पूरे जीवन में कई बार देखा होगा कि शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से ये मटकी लगी हुई रहती है जहां से जल नीचे गिरता है। किसी किसी जगह पर आपने पूरे साल भर इसे यहां पर रखे हुए देखा होगा। किसी जगह पर दूध का भी कलश, जिसके अंदर दूध का कलश डाल दिया जाता है। कथा के दौरान गुरुदेव ने इसे 5 कन्याओं का स्थान दिया गया। कौन सा? जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव, जो कि महादेव जी की 5 कन्याएं हैं। ठीक है। और इसी के साथ में 24 घंटे शिवलिंग के ऊपर क्या गिरता रहता है? जल समर्पित हो जाता है। परंतु इसी वैशाख मास के महीने का एक ये नियम है कि चाहे पूरे साल भर आपने किसी भी शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से मटकी रखी या ना रखी, लेकिन इस वैशाख मास के महीने में मिट्टी के जल का एक सबसे अचूक विधान होता है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, काफी सारे व्रत कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ये वैशाख मास के महीने में उपाय निश्चित रूप से करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस जगह पर आप मटकी तो नहीं रख सकते हो, लेकिन मिट्टी के जल का क्या विधान बताया है कि अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से छोटा सा मिट्टी का कलश हो, है ना, ये कलश किस तरीके से, जैसे कि करवा चौथ के दिन जो करवा आता है ना, उस तरीके का हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हो, यानी कि मिट्टी का आपको पात्र लेना है। अब मिट्टी का पात्र अगर इस तरीके से नहीं मिलता है तो आपको इस तरीके से दीपक मिल सकता है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी का पात्र होना चाहिए। और इस वैशाख मास के महीने में आपको एकदम नया मिट्टी का पात्र लेना है। बार बार नहीं लेना, सिर्फ एक बार आपको मिट्टी का पात्र या मिट्टी का दीपक कुछ भी ले लेना है। और इसी दीपक के अंदर, इसी मिट्टी के पात्र के अंदर ही आपको अपने घर का जल, ध्यान रखना, अपने परिंदे का जल, अपने घर का जल भर करके इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला करके लेकर के जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब जब यहां पर आप पहुंचोगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ, पहले आप उपाय करते थे बैठ करके, खड़े होकर के, कैसे भी, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। और खड़े होकर के ही आपको दोनों हाथों में उस मिट्टी के पात्र को लेना है जिसके अंदर आपने जल भरा है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को जब आप समर्पित करोगे, उससे पहले आप अपना नाम बोलना, आप अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण मिट्टी के जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में आपको रोकना है, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा करके अपने ऊपर छींट लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस वैशाख मास के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको उतनी बार कीजिएगा, आपकी वो कामना निश्चित रूप से महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरुजी का ये सबसे अचूक उपाय है जो इस वैशाख मास के महीने में किया जाता है, तो जितनी बार कर सको कीजिएगा। महादेव ने चाहा तो आपकी कामना इसी मास में पूरी जरूर होगी। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।